अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नादानी में इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से गलत फ़ैसले कर लेता है और बाज़ औक़ात तो उसका एक ही गलत फ़ैसला उसे बाकी की पूरी ज़िंदगी के लिए शर्मिंदा और रुसवा कर देने के लिए काफ़ी हो जाता है। फिर वो चाहकर भी हालात को नॉर्मल नहीं कर पाता, न ही एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाता है। हमेशा एक ख्वाहिश उसका पीछा करती रहती है। मैं कुछ लिखने में मसरूफ़ थी कि जब भी किसी ने धीमी आवाज़ में मुझे सलाम किया। काफ़ी शाइस्ता और धीमे लहजे में सलाम किया गया था। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो एक जवान लड़की थी। शक्ल सूरत के एतबार से भी काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी आवाज़ में बहुत ही मिठास थी। बड़ा ही शेरी लहजा था उसका। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और नर्स से कहा कि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं आज के सभी मरीज़ों को देख चुकी हूँ। फिर आपने मज़ीद मरीज़ क्यों लिखे हैं? मैं बस अपनी फ़ाइल रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। अब और मरीज़ क्यों लेकर आई हैं? नर्स शर्मिंदा होकर कहने लगी कि ये बहुत ही परेशान थी। किसी भी और डॉक्टर की बजाय आपसे मुलाकात चाहती थी। मैंने बाकी डॉक्टर से मिलने का कहा तो इनकार कर दिया। कहने लगी आपसे ही मिलना चाहती थी, इसीलिए इन्हें वक्त दे दिया गया और इन्हें यहाँ ले आए। नर्स की बात सुनकर मैं हैरान हुई। ऐसी बात ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया था। अस्पताल में इतने सारे डॉक्टर मौजूद थे, फिर वो मेरे पास ही क्यों आना चाहती थी? सिर्फ मुझसे ही क्यों मिलने आई थी? जबकि मैं कोई ज़्यादा तजर्बेकार भी नहीं थी। मुझे प्रैक्टिस मुकम्मल किए बस साल ही हुआ था और अमेरिका के सब इस बड़े अस्पताल में मुझे किस्मत से नौकरी मिल गई थी। इसका ख़ास तौर पर मुझसे ही मुलाकात का कहना मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास मरीजों का रश लगा रहता था। मेरे पास तो बस गिनती के ही मरीज आते थे जिनको मैंने देखना होता था। बाकी सब मरीज पुराने तजर्बाकार डॉक्टरों के पास जाते थे, इन्हीं से इलाज करवाते थे। मैंने एक गहरी नज़र उस पर डाल दी और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो। तभी मेरी नज़र से पहले भी ये चेहरा गुजरा हो। फिर दिल में ख्याल आया कि रोज़ाना इतने मरीज आते हैं, शायद इससे मिलती जुलती ही कोई मरीज़ा पहले भी आई हो, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। उसने मुझे बताया कि उसका नाम रोज़ी है और वो ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए मेरे पास आई है। वो चाहती है कि अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसुकून कर ले, क्योंकि ना ही उसे रात को नींद आती है और ना ही सुकून आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी किसी अंधेरी गार में गुजर रही हो। उसके पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है, बस हर वक्त उदासी सी छाई रहती है। रोज़ी की बात सुनकर मैंने अपने हाथ से कागज़ और कलम एक तरफ रख दिया और सुकून से उसे देखने लगी। वो काफ़ी मुस्तरब सी नज़र आई। यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही मरीज आते थे जो ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते थे, अपने आप को पुरसुकून हालत में लेकर आना चाहते थे। सुनने में ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग ज़हनी मसाइल से बहुत हद तक दो चार हैं। लोग नफ्सियाती अजियत का शिकार हैं। यहाँ की दौड़ती भागती ज़िंदगी में किसी को भी सुकून हासिल नहीं है। कोई भी और सुकून ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। कोई बेचैन तबीयत लिए ज़िंदगी के दिन काट रहा है। लोग ज़हनी सुकून के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं और हर कोई ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए या तो कोई दवाई इस्तेमाल करता है या फिर हम जैसे डॉक्टरों के सेशन लिए जाते हैं ताकि ज़िंदगी में सुकून जैसी चीज़ लाई जा सके। मैंने इससे कोई सवाल ना किया, कुछ भी नहीं पूछा। मैं बस इसे देख रही थी और चाहती थी कि जो कुछ भी उसके दिल में है पहले वो खुलकर बयान करते। पहले ये सब बता दे कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी बात उसे परेशान किए हुए है। आमतौर पर ऐसे मरीज अपने दिल का हाल बयान करके ही काफ़ी हद तक मुतमिन हो जाते हैं, खुद को आरामदेह हालत में महसूस करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जहनी मरीजों का असल मसला यही होता है कि कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं होता। लेकिन जब कोई चुपचाप उन्हें सुनता रहे, उन पर तवज्जो मरकूज़ किए रखे, तो वो जहनी सुकून हासिल कर लेते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ बताने लगी जो उसकी ज़िंदगी में गुजर चुका था, जिस सब का वो तजर्बा कर चुकी थी और जिसे सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैं हवास पाख्ता सी रह गई। अब मुझे समझ आया कि उसका सुकून क्यों गारत हुआ था, क्यों वो इतनी परेशान और जहनी तनाव का शिकार थी। और अब मुझे उसका चेहरा भी याद आ गया था। मैंने इससे पहले भी इसे देख रखा था, लेकिन एक वीडियो में मैंने उसे देखा था। उसकी बातें सुनने के बाद ना सिर्फ मेरा दिल दहल गया था, बल्कि बदल भी गया था। मेरे अंदर एक तब्दीली सी आ गई थी और मैं वाज़ेह तौर पर इस तब्दीली को महसूस कर रही थी। मेरा नाम रोज़ी है, मेरा ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है, लेकिन बहुत सालों पहले मैंने फ़लस्तीन को छोड़ दिया था। फ़लस्तीन
छोड़कर मैं अमेरिका आ गई थी। मैं तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका आई थी और यही मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। उसे पसंद करने लगी थी मैं। वो लड़का इसराइली था और एक कट्टर यहूदी था। लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे इस बात का एहसास भी ना हो सका कि मैं गलत रास्ते पर चल रही हूँ, गलत राहों का इंतखाब कर बैठी हूँ। ये तो मेरा रास्ता था ही नहीं और मैं एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी हूँ जिसका ताल्लुक मेरे मज़हब से भी नहीं है, वो मेरा हम मज़हब भी नहीं है। फिर भी मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। डेविड के साथ जैसे जैसे मैं वक्त गुजारने लगी मुझे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी तो जन्नत जैसी थी, सुकून ही सुकून था। उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, हर तरह की खुशियाँ थी। वो गम को परेशानी नाम को भी ना थी। जबकि मैं जिस सरजमीन से आई थी वहाँ सिर्फ खून ही खून था। हर दिन किसी न किसी घर में सफ़े मातम बिछा होता था तो किसी न किसी शहीद का जनाजा उठता। मैंने शुरू से ही हर किसी की आंखों में आंसू देखे थे, तभी वहाँ किसी को खुश नहीं देखा था। हमेशा सबको किसी न किसी गम से निढाल ही देखा था। मेरे अमेरिका आने के पीछे भी यही वजह थी कि मैं इस सब से परेशान हो गई थी। रोज़ रोज़ ये सब देखकर मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। मेरे वालिद जंगजुओं का साथ देते थे, इनकी मदद करते थे, मुजाहिदों के लिए जान देने को तैयार रहते थे, किसी किस्म की कुर्बानी से पीछे ना हटते। और इसीलिए आए दिन हमारे घर भी इसराइली फ़ौजियों के छापे पड़ते आए। आए दिन हम पर खौफ के मुसल्लत रहता और वो लोग मेरी माँ को भी तंग करते, इन्हें भी नहीं बख्शते थे। मुझे अपने बाप से नफ़रत हो गई थी। इनका मुजाहिदीन की मदद करना और फिर ये सारी मुसीबत उठाना मुझ पर गिरा गुजरता था। मैं अक्सर अपने बाप से लड़ती थी और कहती कि आप मुजाहिदीन का साथ ना दे, इनकी मदद ना किया करे। आपकी वजह से मुझे और मेरी माँ को अजियत उठानी पड़ती है, हमें भी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन बाबा हमेशा यही कहते कि हक और सच का साथ देना चाहिए, हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं मुजाहिदीन तो ना बन सका, लेकिन इनके लिए रास्ता हमवार ज़रूर कर सकता हूँ, इनको आसानियाँ ज़रूर मुहैया कर सकता हूँ। बाबा की यही बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। अभी कभी तो मैं तंग आकर घर से निकल जाती और फिर जब मैं जवान हुई तो मैं सीधे पढ़ाई के लिए अमेरिका का इंतखाब कर चुकी थी। वहीं पर रहकर बाकी की ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत नहीं थी, मुझे भी फ़लस्तीन की सरजमीन अजीज़ थी। लेकिन मैं खून खराबे और इस लड़ाई झगड़े सारे से तंग थी। मेरा सब्र जवाब दे चुका था और फिर कभी कभी तो मुझे ये भी ख्याल आता कि हमने खुद अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल बनाया है। मुझे लगता था कि अगर इसराइली चाहते हैं कि हम गज़ा को छोड़ दें तो फिर हम हिजरत क्यों नहीं कर जाते। क्यों हमने अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी मुश्किल में डाली हुई है, वहाँ से क्यों नहीं निकल जाते। यही वो ख्यालात थे जिनकी वजह से मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अमेरिका आई थी और फिर डेविड की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। डेविड की मोहब्बत में पड़कर मुझे सुकून होने लगा था। 6 महीने हमने एक साथ गुजारे और फिर जब सेमेस्टर के बाद छुट्टियों का वक्त आया तो डेविड ने बताया कि वो ये छुट्टियां इसराइल में गुजारेगा, जबकि मैं फ़लस्तीन वापस नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए डेविड कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ जाना, मेरे घर वालों से मुलाकात कर लो ताकि हमारी शादी की बात आगे बढ़ सके और हम एक साथ रह सके। डेविड के मुँह से शादी का लफ्ज़ सुनकर मैं खुशी से दीवानी हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे शादी के लिए रजामंद होगा और ख़ुद मुझसे ऐसी कोई बात कहेगा। एक बार भी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया था कि मैं मुसलमान हूँ और वो यहूदी। मेरे पागयाना ख्यालात ने मुझे हर चीज़ से परे कर दिया था। मैं हर चीज़ से इख्तलाफ राय सारे सब कुछ भूल चुकी थी। मैंने डेविड को बताया कि मेरे वीज़ा में मसला होगा, मेरे पास इसराइल का वीज़ा नहीं है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी। वो कहने लगा अपना पासपोर्ट मुझे दे दो, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, मैं खुद सारे मसले हल करवा दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसने मेरा पासपोर्ट लिया और वाकई इसराइल का वीज़ा लगवा कर अगले ही दिन मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने अपने बाबा को नहीं बताया कि मैं इसराइल जा रही हूँ, मैंने सिर्फ यही बताया कि मैं छुट्टियों में घर वापस नहीं आऊँगी। ये सुनकर वो कुछ उदास हो गए थे। उनको मेरी इस बात ने रंजीता किया था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और सब कुछ छोड़कर उनसे दूर चली आई थी। वो जानते थे कि मेरे दिल में किस तरह के ख्यालात हैं, मैं अपने वतन से दूर क्यों गई हूँ। 2 दिन बाद ही मैं डेविड के साथ इसराइल पहुँच गई। वहाँ जाकर मैं हैरान हुई जब डेविड के घर वालों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा रवैया रखा। जो कुछ मैंने इसराइलियों के बारे में सुन रखा था, डेविड के घर मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। सारे गुमान गलत हो गए थे। वो लोग मेरी मोहब्बत की खातिर
सब कुछ कर रहे थे, मेरी खातिर मदारत कर रहे थे, मेरा बहुत ही ख्याल रख रहे थे, और डेविड तो मोहब्बत के इजहार में बहुत ही आगे निकल गया था। घर वालों को शादी पर राज़ी किया और फिर उसके घर वालों ने खुद ही हम दोनों की शादी भी करवा दी। मैंने अपने माँ बाप को बताए बगैर उससे शादी कर ली थी। हालांकि हम मुसलमानों में गैर मुस्लिम के साथ शादी नहीं होती, लेकिन मेरे लिए ये सब बातें बिल्कुल अहमियत नहीं रखती थी। मेरे लिए ये सब गैर अहम था और इसीलिए मैंने बड़ी आराम से अपना आप डेविड को सौंप दिया था। यहाँ अगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। हर तरह की आसाइशात थी, हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश और मगन था। मैंने ऐसी जदीद और सहूलियात से भरी ज़िंदगी नहीं देखी थी। यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं थी, ना उनको किसी से गम सता रहा था। बचपन से आज तक मैंने इसी खौफ में ज़िंदगी गुजारी थी कि कब कोई गोला आकर हमारे घर पर गिरेगा और हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी सांस की डोरी कट जाएगी। यहाँ आकर मेरे सर से मौत का खौफ भी उतर गया था। मैं पुरसुकून महसूस कर रही थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही एक दिन डेविड ने बताया कि उसके अंकल के घर मेरी और उसकी दावत है। शादी की खुशी में उन्होंने दावत रखी है। मदो किए जाने पर मेरी खुशी तीतनी थी और फिर हम दोनों तैयार होकर डेविड के अंकल के घर पहुंचे तो पता चला कि वो इसराइली फौज में किसी बड़े ओहदे पर है। उन्होंने बहुत सी खुश दिली से मुझे गले लगा लिया और दुआएं देते हुए कहने लगे कि अब तो तुम हमारे खानदान का हिस्सा बन गई हो, हमारी कौम से जुड़ गई हो। उनकी बात सुनकर मैं खुश हुई। फिर वो कहने लगे कि तुम्हारा ताल्लुक फ़लस्तीन से है, तुम फ़लस्तीन के बारे में बहुत कुछ जानती होगी, तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम होगा। उनकी बात सुनकर मैं चौंक कर उन्हें देखने लगी। तो वो पूछने लगे कि तुम्हें वहाँ के मुजाहिदों के ठिकानों वगैरह के बारे में भी कुछ इल्म तो होगा ना, तुम जानती होगी ना ये सब कुछ। उन्होंने ज़ेर ज़मीन जो खुफिया सुरंगें बिछाई हुई हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में मालूमात है? इस बारे में कितना जानती हो? डेविड के अंकल की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि अपने बाबा की वजह से बहुत सारी चीज़ों की मालूमात मुझे थी। लेकिन क्या ये सब कुछ एक इस्राएली फ़ौजी को बताना मुनासिब होता? यही सोचकर मैं खामोश रही, कुछ ना बोली। मेरी खामोशी देखकर वो मुस्कुराए और कहने लगे कि हम तो फ़लस्तीनियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मुजाहिदीन वहाँ काम कर रहे हैं वो खुद ही फ़लस्तीनियों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, उनके लिए ज़िंदगी को जीना दो भर कर रहे हैं। अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी परेशानी मुजाहिदीन की वजह से ही है। वही इस तनाव के ज़िम्मेदार हैं और भी ना जाने वो क्या कुछ मुझे समझाते रहे। और फिर एक वक्त आया कि मुझे यही लगने लगा कि वाकई अगर मुजाहिदीन इसराइल के साथ हाथ में ना लेते तो ये सारी परेशानी ना होती, कोई भी खौफ बाकी ना रहता। डेविड के अंकल ने पूरी तरह मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, वो इसमें माहिर थे। और फिर मैंने बिना सोचे समझे उन्हें मुजाहिदीन के इन ठिकानों का समझा दिया, पता जिनका मुझे इल्म था। बहुत सी खुफिया सुरंगों के बारे में भी मुझे जानकारी थी, क्योंकि मेरे बाबा अक्सर ही नक्शा बनाया करते थे। मुझे ये सब वहीं से मालूम हो जाया करता था। और फिर जब मैंने वो सब कुछ डेविड के अंकल को बताया तो उन्होंने मेरे हाथ पर एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर रखी और कहने लगे, क्या तुम हमारे लिए काम करोगी? तुम्हारे जैसी ही बहादुर और ज़हीन लड़की की हमें ज़रूरत है। अगर तुम हमारी खुफिया इंटेलिजेंस में शामिल हो जाओगी तो तुम्हारे ही लोगों की भलाई होगी, इनके लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरी डिग्री अभी अधूरी थी, मुझे और डेविड को वापस जाकर डिग्री पूरी करनी थी, लेकिन इससे पहले ही वो मुझे एक ऐसी नौकरी दे रहे थे जिसमें काफ़ी पैसा था और बहुत सारी सहूलियात भी थी। डेविड कहने लगा, अगर तुम मेरी बीवी हो और वापस जाकर पढ़ाई करने के बाद तुम्हें कोई नौकरी ही करनी है तो बेहतर यह है कि इस वक्त जो नौकरी मिल रही है इसी को हासिल कर लो, क्योंकि इस नौकरी में तुम्हें बहुत आसाइशात मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा और ज़्यादा कोई काम भी नहीं होगा, और तुम्हारे लोगों की भलाई भी मुमकिन हो जाएगी, वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मुझे डेविड की बात ठीक लगी और मैंने उनकी पेशकश ये कबूल कर ली और यूँ मैं इसराइली खुफिया इंटेलिजेंस का हिस्सा बन गई। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ था मैं नहीं जानती थी। एक फ़लस्तीनी को क्यों उन्होंने अपनी इतनी अहम एजेंसी का हिस्सा बनाया था, इस बात का एहसास मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं हकीकत से बिल्कुल बेखबर थी। इसी एजेंसी का हिस्सा बनने के बाद मुझे घर भी मिला और बहुत सारी आसाइशात और पैसा मिला, और फिर मुझे वापस पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। और फिर कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक रोज़ डेविड कहने लगा कि तुम्हें वापस फ़लस्तीन जाना होगा और कुछ मालूमात हासिल करनी होंगी। उसने कुछ ख़ास मुजाहिदीन के नाम मेरे हवाले किए और कहने लगा कि इनके ठिकानों का पता करवा कर अगर ये हलाक हुए तो हर तरफ अमन हो जाएगा, तुम्हारे लोगों का बहुत भला हो जाएगा। मैं डेविड की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसकी बातों को समझे बगैर बस अमल कर रही थी। खुद को सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। उसके कहने पर
मैं छुट्टियों के बगैर ही फ़लस्तीन गई और अपने बाबा के ज़रिए बहुत चालाकी से मुजाहिदीन के ठिकाने मालूम कर लिए और वो सारी मालूमात वापस जाकर डेविड के हवाले कर दी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि इसराइलियों की कार्रवाई में वो मुजाहिदीन हिलाक कर दिए गए हैं। मेरे दिल में हौक सी उठी और ऐसा लगा जैसे मुझसे कुछ गलत हो गया हो, मैंने कुछ बुरा कर दिया हो। मेरी वजह से मेरे ही मुसलमान भाई मारे गए थे। लेकिन मेरी हालत देखकर डेविड ने मुझे समझाया कि वो अच्छे लोग नहीं थे, उनकी वजह से ही तुम लोग परेशानी में हो। और फिर मैं इसके झांसों में आ गई, उसकी बातें सच समझने लगी। कुछ वक्त खामोशी से गुजर गया, लेकिन मेरी रात की नींदें उड़ गई थी। और फिर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ तो डेविड मुझे लेकर इसराइल पहुंच गया और वहां मुझे एक ऐसा काम सौंपा गया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डेविड के अंकल ने मुझे कहा कि मुझे जानबूझकर खुद को मुजाहिदीन के हवाले करके गिरफ्तार करवाना होगा। उन्होंने मुझे कुछ चिप्स दी और कहने लगे कि तुम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के ठिकानों में ये चिप्स लगा देना। जहाँ जहाँ वो तुम्हें रखेंगे आगे का काम हमारे लिए आसान होगा। हम बहुत आसानी से फ़लस्तीनियों की मदद कर सकेंगे, उनकी ज़िंदगियों में सुकून भर सकेंगे। मैंने डेविड के अंकल से कहा कि मैं फ़लस्तीनी हूँ, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगे। मेरी बात सुनकर वो हंसती और कहने लगे, जिस दिन तुमने डेविड से निकाह किया था उसी दिन तुम इसराइली हो गई थी, अब तुम फ़लस्तीनी नहीं रही। अब हम तुम्हारे पक्के कागजात भी बनवा देते हैं। और फिर 2 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने मेरे सारे कागजात को इसराइल से जोड़ दिया और मैं इसराइली बन गई थी। उन्होंने मुझे कुछ चिप्स मेरे हवाले किए और मुझे अपने फ़ौजी गाड़ी में बिठाकर गज़ा की तरफ रवाना करने लगे। मैंने डेविड को आखिरी बार देखा तो वो कहने लगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ की इंटेलिजेंस का हिस्सा हो, तुम्हें बचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। इस वक्त मुझे पता चला कि मेरा शौहर भी इसराइली फ़ौज का हिस्सा है और ये बात उसने आज तक मुझसे छुपा रखी थी। इन लोगों ने मुझे खुफिया मिशन भी दिया था जो मुझे वहाँ जाकर पूरा करना था। मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि तुम अगर इस अपने मिशन में कामयाब हुई तो इसके बाद मैं और तुम हमेशा के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। सब कुछ हमें इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और हम सारी ज़िंदगी ऐश से रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, खुशी खुशी जन्नत जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम भी तो ऐसी ही ज़िंदगी चाहती हो ना। इसी मेरी में रोमियो का अंदाज़ा था, इसीलिए वो मेरी दुखती रुख पर हाथ रख रहा था और मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। उसकी बात मान ली। मैं जब फौजी गाड़ी में बैठकर गज़ा पहुंची तो वही हुआ जो होना था। मुझे जंगी कैदी बना लिया गया और फिर कुछ फ़लस्तीनी मुजाहिद मुझे अपने ठिकाने पर ले गए और एक बड़े से कमरे में मुझे रहने के लिए जगह दे दी। ये देखकर मैं हैरान हुई कि इनके बड़े से कमरे में किसी चीज़ की कमी कोई नहीं थी। और फिर मैंने देखा कि वो लोग ना ही मेरे साथ में बुरा सलूक कर रहे थे और ना ही उन्होंने कोई ऐसी हरकत की थी कि जिस पे मैं इनके बारे में कोई गलत बात सोचती या गुमान भी करती, बल्कि वो लोग मेरे साथ इसी तरह इज्जत से पेश आ रहे थे जैसे वो फ़लस्तीनी औरतों के साथ पेश आते थे। मैं पर्दे में नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी नज़रों को झुका रखा था। उनका कहना था कि वो मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। मुझे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई है और कुछ नहीं। मौका मिलते ही मैंने इस ठिकाने पर वो चिप लगा दी थी जो मुझे डेविड के अंकल ने दी थी। वो मेरे कपड़ों में छुपी हुई थी और इन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मैं यहाँ किस मकसद से आई, मुझे यहाँ क्यों कर भेजा गया है। अब मुझे अपने दूसरे मिशन पर काम करना था जो डेविड के अंकल ने मुझे दिया था। मुझे इनमें से किसी भी फ़लस्तीन मुजाहिद को इस बात का यकीन दिलाना था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और कुछ ऐसी हरकतें करनी थी कि जिसकी वजह से उनका ईमान डगमगा जाता, वो होश खो बैठते। दरअसल मुझे यहाँ भेजने की यही वजह थी कि मैं जवान और खूबसूरत थी और मेरे ज़रिए वो मुजाहिदीन के ईमान को डगमगा कर उन्हें उनके असल रास्ते से भटकाना चाहते थे, उनके ईमान पर डाका डालना था। मैं गुमराही के अंधेरों में इस कदर आगे निकल चुकी थी कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने जानबूझकर इन फौजियों के सामने अपने आप को बरहना करने की कोशिश की। इनका दिल जीतने के लिए मैं जानबूझकर उनके करीब जाने लगी, लेकिन इनमें से किसी ने भी मेरी किसी हरकत को पजीराई नहीं दी, बल्कि मुझे सख्ती से कहा कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं कि जिसकी वजह से वो मेरे साथ मजीद सख्ती करे, मुझे कोई मुश्किल उठानी पड़े। शायद मेरे दिल पर मोहर लग चुकी थी क्योंकि मैंने ईमान का रास्ता छोड़ दिया था, इसीलिए मुझे अपने आप को इनके आगे खोल कर रखने में भी कोई शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि जब मैं यहाँ से कामयाब होकर लौटूंगी तो मैं और डेविड एक जन्नत जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी। और फिर मैंने जानबूझकर एक फ़लस्तीनी मुजाहिद के सामने अपने कपड़े हटाकर दिखा दिए। मुझे यकीन था कि अब
उसके लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल होगा, लेकिन इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब वो नज़र झुकाए तिलावत करने लगा। उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। उसकी तिलावत की आवाज़ में इस कदर रिक्कत थी कि मेरा दिल बैठ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया हो। कहीं ना कहीं मैं अब भी मुसलमान थी और कुरान पाक के ये अल्फाज मेरे सीने को चीरने लगे थे। मैंने जल्दी से खुद को वापस छुपाया और एक कोने में जाकर सहम कर बैठ गई। मेरा सारा वजूद कँपाने लगा था। मैं डरी सहमी सी एक तरफ को बैठी थी। वो मुजाहिद खुद ही थोड़ी देर बाद पहरेदारी ख़त्म करके चला गया था और इसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली थी। जाने से पहले भी उसने एक नज़र मुझ पर नहीं डाली थी, लेकिन मैं पूरी की पूरी बदल गई थी। मैं अपनी शर्मनाक हरकतों पर बहुत ही नादिम थी। मुझे अफसोस था कि मैंने ये क्या किया, अपने हाथों से ही अपने लिबास को कैसे अपने आप से जुदा कर दिया। मुझे मेरे बाप की हर नसीहत, हर हिदायत याद आ रही थी, लेकिन फिर दूसरी तरफ डेविड की मोहब्बत का पर्ला भी अपनी जगह बना रहा था। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मुझे रिहा किया जा रहा है, क्योंकि कुछ फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन हो गई है और फिर मुझे रिहा करके इसराइल वापस भेज दिया गया। लेकिन वहाँ पहुँचकर जो खबर मुझे मिली, उसने मेरा दिल दहला दिया। जो चिप मैंने लगा आई थी, उसके ज़रिए उन्होंने इस जगह को टारगेट बनाया, वहाँ बमबारी की थी, जिसकी वजह से कुछ मुजाहिदीन के हलाक होने की खबरें सामने आई थी। खून रेजी की गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सारे मामले में मैं किस तरह रिएक्ट करूँ। एक इसराइली इंटेलिजेंस की मेंबर होने के नाते मुझे खुशी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल गम से डूब चुका था। मैंने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं खुद से नज़र नहीं मिला सकूंगी। मेरे दिल में शर्मिंदगी के जज्बात सर उठा रहे थे और फिर इसी दिन मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें मैं और वो फ़लस्तीनी मुजाहिद नज़र आ रहे थे। फ़लस्तीनी मुजाहिद को पूरी तरह नहीं दिखाया गया था, लेकिन मेरा बरहना वजूद लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर रोशन हो रहा था। और ये सब कुछ इसराइली फ़ौजियों का ही किया धरा था, जो मुझे बेनिबास दिखाया गया था। इसमें एक छोटा सा कैमरा नस्ब था और इसी कैमरे से ये वीडियो हासिल की गई थी। मुझे एक बड़ी मनसूबाबंदी के साथ वहाँ भेजा गया था। मकसद मुजाहिदीन की बदनामी और उनके ठिकानों का पता लगाना था, इनको ज़लीलो रुस्वा करना था, और मेरी कम अकली और बेवकूफ़ी की वजह से वो दोनों ही चीज़ों में कामयाब रहे थे। अलबत्ता मुजाहिदीन को वो फिर भी बदनाम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो अपने ईमान के ज़रिए फलाह पा गए थे। उनके ईमान ने उन लोगों को बचा लिया था। कुछ दिन में मैंने मज़ीद इसराइल में गुजारे और फिर डेविड ने मुझे ये कहकर तलाक दी थी कि अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। जो काम मुझसे लेना था वो मुकम्मल हो गया। और इस वक्त मुझे पता चला कि डेविड ने मुझसे शादी पूरी मनसूबाबंदी के तहत की थी। मेरे ज़रिए उसने अपने बहुत से मकसद पूरे किए थे, और अब जब मैं इसके किसी काम की नहीं रही थी तो उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था। वो जन्नत जिसके ख्वाब उसने मुझे दिखाए थे, वो पहले भी जहन्नम थी और अब तो मेरे लिए मज़ीद जहन्नम बन गई थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत से मुजाहिदीन के खून से हाथ रंग चुके थे। मैं इनकी मौत की ज़िम्मेदार थी। मैंने रोते धोते वापस अमेरिका पहुंचना था, तो मेरे बाबा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। मेरी क्योंकि वीडियोस उन तक भी पहुंच चुकी थी। वो मेरे पैदा होने पर शर्मिंदा थे। उनका कहना था कि न जाने उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी, जो मैंने उनकी ऐसी गिरी हुई हरकत की है। उन्होंने उन्हें ये तो मालूम ही नहीं था कि मैं एक गैर मुस्लिम से शादी रचा चुकी हूँ, और इसके बगैर ही वो मुझसे नफरत कर रहे थे, मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे। मेरी तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका था। यूनिवर्सिटी वाले बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे थे। मेरी शहरियत इसराइली हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में फ़लस्तीन के लिए मोहब्बत का जो जज्बा अब पैदा हुआ है वो पहले नहीं था, क्योंकि मैंने खुद मुजाहिदीन को इस्लाम से मोहब्बत करते देखा है। और अब मुझे एहसास हुआ है कि हमारी सरजमीन हमारे लिए कितनी अहम है, कितनी ख़ास है। अब मैं जान गई हूँ कि ये यहूदी किस कदर ख़तरनाक होते हैं। बज़ाहिर मीठे बनने वाले यहूदियों के दिल में इस कदर बोझ मौजूद है। मैं जब से वापस आई हूँ, दिन रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। हर रात मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, खून ही खून नज़र आता है, मुझे किसी पल सुकून नहीं आता। मैं फ़लस्तीन वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब वहाँ मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे बाबा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं दोबारा इस मुक़द्दस सरज़मीन पर अपना नापाक कदम रख सकूँ। मैं बहुत गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। दीन से दूरी और डेविड की मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जिन मुजाहिदीन को मैं बुरा समझती थी, मैंने उनका असल रूप देखा, जो वो देखने के बाद तो मैं खुद हैरान रह गई। उसके बाद से मैंने दोबारा से दीन की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी है, और अब मैं दोबारा अल्लाह से जुड़ गई। लेकिन शायद बहुत देर हो गई है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, ये कहकर रोज़ी रोने लगी और मैं हक्का बक्का रह गई थी। उसकी बातों ने मेरी भी ज़िंदगी बदल दी थी। मुझे याद आया था कि मैंने इसकी एक वीडियो सरसरी तौर पर देखी थी, और फिर मैं इसका बरहना वजूद नज़र आते ही वीडियो आगे बढ़ा दी थी।
لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ سارے اسپتال کو چھوڑ کر وہ میرے پاس اسی لیے آئی تھی کیونکہ میں مسلمان تھی اور اسے لگتا تھا کہ اس کی تکلیف کو اگر کوئی اچھے سے سمجھ سکتا ہے تو وہ میں ہوں، لیکن میں بھی پکی مسلمان نہیں تھی۔ میں نے کبھی فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی اسرائیلیوں کو برا کہا تھا، خاص کر امریکہ میں رہتے ہوئے تو اسرائیل کے خلاف بات کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مگر اب بھی مجھے احساس ہو رہا تھا کہ حق اور سچ کا ساتھ دینا ہی اس وقت کا تقاضا ہے، حق کے لیے آواز بلند کرنا ہی فریضہ ہے۔ میں نے روزی کو تسلی دی اور اسے سمجھایا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ایک نہ ایک دن اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور خود بھی اپنے حق میں ہدایت مانگی تھی کہ اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں زیادہ نہیں تو کم سے کم فلسطین کے حق میں آواز اٹھا سکوں اور اسرائیل کا بائیکاٹ کر سکوں، اس کے بوجھ کو پہچان سکوں اور فلسطین کی آزادی کے لیے اپنا حصے کا اہم کردار نبھا سکوں۔